काजू पिस्ता दोनों गर्म इलाकों की प्रोडक्ट्स हैं और 50 तक टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। और मज़े की बात यह है कि जहाँ स्नोफॉल होगी वहाँ पिस्ता काश्त नहीं होगा। प्रॉफिट आप देख लें, कच्चा पिस्ता जो है वो 1000, 1200, 1400 रुपये पर केजी है कच्चा पिस्ता, जिसको सब्ज़ पिस्ता भी कहते हैं। इरफान बिज़नेस वाला मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का बिज़नेस आइडिया बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया ये है कि पाकिस्तान में पिस्ते की काश्त किस तरह की जाती है, पिस्ते की फार्मिंग किस तरह की जाती है, तो आज की वीडियो में मुकम्मल आपको गाइड करने वाले हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जवेद कमियाना साहब, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि पाकिस्तान में पिस्ते की फार्मिंग किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इरफान भी खैरियत से हैं आपसे? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर हमारे नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान में पिस्ते को कैसे ग्रो किया जाता है, पिस्ते की फार्मिंग किस तरह की जाती है? पहले तो मैं बड़ा आपको वेलकम करता हूँ कि आपने ये बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है कि लोगों को एक गैर रवायती चीज़ों की तरफ लेके आ रहे हैं। अदरवाइज़ जो ट्रेंड है वो वही है कि जो बाप दादा करते आ रहे हैं उसी को ही करते रहें और कंटिन्यू करें उसको। पिस्ता हम खाते ज़रूर हैं, कभी गौर नहीं करते कि इसकी काश्त क्या पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है कि नहीं है। ये भी कहते हैं ये महंगा बहुत है, तो फिर हम काश्त क्यों नहीं करते हैं? हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी अवेयरनेस लोगों को आ गई हुई है और लोग अब धड़ाधड़ गैर रवायती चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अनलकीली पिस्ता की तरफ अभी इतने नहीं आए हुए थे और मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया। तो पिस्ता का एक यूनिफॉर्म है जज करने का तरीका कि जहाँ पे अमरूद काश्त होता है वहाँ पिस्ता लाजमी काश्त हो जाता है, क्योंकि दोनों की फैमिली एक ही है। और ये अंडरस्टूड है, क्योंकि लोग सवाल करेंगे कि जी हमारे एरिया में हो सकता है, तो उनको बताते चलें कि जहाँ पे अमरूद काश्त होगा वहाँ पे पिस्ता लाजमी काश्त होगा। और गर्मी को ये पसंद करता है। 50 वो मिसकॉन्सेप्ट है कि ये सर्दी ठंडे इलाकों में लगाया जाता है। ये मिसकॉन्सेप्ट की वजह से ही, क्योंकि मुझे कुछ कॉल्स भी आती हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, कहते जी हम तो ये समझते थे कि शायद ये ठंडे इलाके की प्रोडक्ट है चलगोज़े की तरह, लेकिन काजू पिस्ता दोनों गर्म इलाकों की प्रोडक्ट्स हैं और 50 तक टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। और मज़े की बात यह है कि जहाँ स्नोफॉल होगी वहाँ पिस्ता काश्त नहीं होगा। जहाँ 5 से नीचे टेम्परेचर होगा वहाँ पिस्ता काश्त नहीं हो सकता। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना? 50 तक। 50 तक बर्दाश्त करता है। इन इलाकों में पिस्ता काश्त किया जा सकता है। हाँ जी, उसकी वजह ये है ना, बलूचिस्तान के अंदर जो पिस्ता लगा हुआ है पाकिस्तान में ना, वो सारा गर्म इलाका है, सारी बेल्ट गर्म है। वो कौन कौन से एरियाज हैं? वो समझ लें कि जो बलूचिस्तान का वो एरिया है वो हमारा मैच करता है पंजाब, सेंट्रल पंजाब और सिंध के साथ। इंतहाई गर्म इलाके जो हैं वहाँ पे। और मैं लोगों से कहता हूँ कि यार आप वहाँ से पता करवा लें कि कितना पिस्ता यानी प्रोड्यूस हो रहा है। और अनलकीली ये इन सूबों के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर नहीं था, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस पहले भी आना शुरू हो गई थी और मज़ीद आपके चैनल के थ्रू इंशाल्लाह और लोगों को ये अवेयरनेस आ जाएगी कि पिस्ता लाजमी काश्त करना चाहिए। क्योंकि अमरूद की एज जो है वो 15-20 साल है। या उसको बीमारियाँ लग जाती हैं या वो इतना महंगा बिकता नहीं है। लोग वैरायटी के तौर पे लगाते हैं, लेकिन पिस्ते की एज 300 साल है। 300 साल? 300 साल है। 300 साल तक ये जिंदा रहता है और फ्रूट भी लगता रहता है? फ्रूट लगता रहता है इसको। ज़बरदस्त। चौथे साल ये फल देता है और उसके बाद हर साल ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। जो उसका फ्रूट जैसे जैसे वो प्लांट या ट्री कह लें बड़ा होगा वैसे वैसे उसका फ्रूट बढ़ता जाएगा। इसका फ्रूट साल बाद लगता है या 6 माह बाद? नहीं, साल बाद। साल में एक दफ़ा लगता है इसको। और एक ट्री में कितना लगता है फ्रूट? ये 5 किलो से शुरू होता है और 10वें साल जाके 22 केजी हो जाता है, फिर ग्रेजुअली और बढ़ता जाता है। क्योंकि दरख्त ये अमरूद की तरह शुरू होता है और आम की तरह बन जाता है। क्योंकि 300 साल की एज है ना, जैसे जैतून की बड़ी एज है माशाल्लाह, तकरीबन 1000 साल एज है जैतून की, तो इसी तरह पिस्ते की एज भी 300 साल है। सर इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, जगह कितनी दरकार होनी चाहिए, ये बताएं हमारे नाज़रीन को। 1 एकड़ पे लोग लगाएं कम से कम, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 25 बाई 25 के डिस्टेंस के साथ लगाएं। हाँ, अगर वो ज़्यादा प्लांट लगाना चाहते हैं थोड़ी एरिया के अंदर, तो ये भी कर सकते हैं कि 15 फीट के फासले पे लगा के, तो कल को उसको शिफ्ट भी आगे कर सकते हैं 2-4 साल के बाद ना। फ़र्ज़ किया उन्होंने कोई चीज़ लगाई हुई पहले से, वो चाहते हैं कि एक दफ़ा उसके दरमियान में लगा दें। फिर मुझे कई कॉल्स आई हैं कि हमने अमरूद लगाया हुआ था, हम उसके साथ लगाते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद अमरूद को हम वहाँ पे निकालना चाहते हैं, फारिग करना चाहते हैं और उसकी जगह पे इसको लगा देंगे। तो इस तरह करके आप 1 एकड़ के ऊपर ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 280 लगा सकते हैं 15 फीट के फासले पे, और 25 फीट के फासले के ऊपर आप 160 प्लांट, 150 प्लांट लगा सकते हैं।
और इस पे खर्चा कितना आएगा? ये टोटल मिला के 4 साल के अंदर जो है ना, 4 साल तक 2 लाख से ऊपर खर्चा नहीं एकड़ का जाएगा। 2 लाख से ऊपर नहीं आने वाला खर्चा? बिल्कुल नहीं। और इसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आप देख लें, कच्चा पिस्ता जो है वो 1000, 1200, 1400 रुपये पर केजी है कच्चा पिस्ता, जिसको सब्ज़ पिस्ता भी कहते हैं। फ्राई तो उसके बाद उसको किया जाता है ना, ड्राई फ्रूट्स के लिए या किसी और जगह यूज़ करने के लिए। लेकिन ये रा ग्रीन ही होता है, इसका मुंह बंद होता है, फ्राई करने के बाद इसका मुंह खुलता है। आपने देखा होगा कई दानों के मुंह बंद ही रहते हैं अभी तक ना, उसको दांत से तोड़ते हैं, यानी उस शेप में होता है। सही। फ्राई होने के बाद वो खुलता है। तो वो कच्चा पिस्ता, रॉ पिस्ता जो है ना, उसका रेट 1200-1400 रुपये पर केजी इस वक्त भी मार्केट में मौजूद है। और पर केजी बहुत अच्छा रेट है किसी भी फसल का अगर देखा जाए तो। सर इसकी केयर के हवाले से बताएं, इसकी केयर। जो अमरूद की केयर है वो इसकी केयर है, जो अमरूद की बीमारियां हैं वो इसकी बीमारियां नहीं है। इसकी बीमारियां कौन कौन? इसकी बीमारी बहुत कम है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। कीड़ा नहीं लगता इसे? नहीं, अमरूद को कीड़ा लगता है, इसको कीड़ा नहीं लगता। आपने कभी देखा है किसी पिस्ते को कीड़ा लगाओ? किसी पिस्ते को भी कीड़ा नहीं लगता होता। तो इसकी केयर उस हिसाब से कम है और प्रॉफिट आपको पता है बहुत अच्छा है। इतना प्रॉफिट पर केजी किसी का भी नहीं है। ये सीड से ग्रो करना चाहिए या प्लांट से? ये प्लांट से ही होता है। सीड से ग्रो करने से इसको फ्रूट नहीं लगता कल को, क्योंकि नर मादा लगानी पड़ती है इसको, तो वो अवेलेबल नहीं होती समटाइम्स। ये नहीं पता नहीं होता ना कि अब किधर से आएगी, ये कौन सी नस्ल थी। तो फिर वो लोग यानी सीड या पिस्ता जो घर में पड़ा उससे लोग काश्त तो कर लिया, प्लांट भी बन जाएगा, लेकिन उसको फल नहीं लगेगा क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि ये कौन सी वैरायटी थी, इसको कौन सी मेल फीमेल लगनी है, इसलिए वो उससे फल नहीं लगेगा। तो हाइब्रिड वैरायटी अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है, जिसको नर मादा लगानी ना पड़े। सबसे बेहतर वैरायटी है ये। हाँ जी, वो जो डायरेक्ट फल दे। मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है उसी की, क्योंकि कल को झंझट नहीं है ना। इसका खजूर की तरह जो है इसको भी नर मादा लगानी पड़ती है। तो अब खैर पपीते के अंदर भी ऐसी वैरायटीज़ कुछ आ गई हैं। पहले पपीते के बारे में भी ये था कि नर मादा लगानी पड़ती है। इसी तरह पिस्ते के बारे में थ्योरी यही है, लेकिन ईरान ने एक वैरायटी ऐसी बनाई है जो उन्होंने हाइब्रिड कर दिया, उसको बिल्कुल नहीं लगानी पड़ती और वो वैरायटी हमारे पास है। ठीक है, इसके प्लांट कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास अवेलेबल हैं इसके प्लांट्स जो हैं। वो किसी को चाहिए हो तो वो आपके चैनल की वसातत से हमसे ले सकते हैं। कीमत क्या होगी एक प्लांट की? 1000 रुपये का हम प्लांट दे रहे हैं और उसमें डिलीवरी भी है। कोई ऑफिस से ले जाए तब भी, अगर कोई डिलीवरी हमें कहे तब भी कोई मसला नहीं है। वो हम समझ लें कि डिलीवरी के चार्ज अपने पास से पे करेंगे, लेकिन लोगों को पहुंचा भी देंगे। यहाँ से भी ले जाए तब भी। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि लोग कहते हैं कि जी अब आप डिलीवरी दे रहे थे, हम खुद आपके पास आए हुए हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़े। तो वो तो ऑनरली हम अपने पास से दे रहे थे ना, तो इसलिए 1000 रुपये का हमने फिक्स रेट रखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, इसमें से कोई कंसेशन नहीं? ऑलरेडी हमने रेट बहुत माकूल रखा है। अगर थोड़ा सा मार्केट विजिट करें ना तो वो लोग 2000 का 2500 का भी सेल कर रहे हैं इस वक्त। तो इसके बारे में ये एक गारंटी है और उससे रेट भी हमारा कम है। पूरे पाकिस्तान से अगर आपको कोई फ़ोन करता है, कोई मालूमात लेना चाहता है सीड के हवाले से, प्लांट के हवाले से, तो आप उनको मालूमात फराहम करेंगे? जी, मैं जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जिनका हमारे पास नॉलेज है, उनकी इन्फॉर्मेशन हर एक को ज़रूर देंगे, चाहे वो हमसे कोई चीज़ ख़रीदें या ना ख़रीदें। मशवरा अमानत है और वो उनको इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके से देंगे, चाहे वो कोई चीज़ भी ना लें, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम उनको बिल्कुल ठीक देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच टाइम के लिए। नासरीन, आज का बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो पर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।